तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.2 का एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 9th का सर्कल चैप्टर का। ठीक है, क्या लिखता है कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। क्या बोल रहा है कि 2 सर्कल है, क्या है, 2 सर्कल है, एक ये हो गई और एक सर्कल के पास ये वाली है। ठीक है, ये 2 सर्कल आपके पास दिया गया है। ठीक है, बोला एक का जो रेडियस है कितना है, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक का जो रेडियस कितना है, एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 सर्कल है, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरा का 3 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स पे। कौन कौन से पॉइंट्स पे, तो पॉइंट ए पे और पॉइंट पी पे। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि जो छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, मान लीजिए पॉइंट पी, और बड़े वाले सर्कल सेंटर है मान लीजिए पॉइंट ओ। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है मेरे पास, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि 2 सर्कल है हमारा, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। ठीक है, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे का है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर बोल रहा है क्या कि जो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, बड़े वाला सर्कल सेंटर हमारा पॉइंट ओ है और छोटे वाले सर्कल सेंटर में क्या है, पॉइंट पी है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मेरे पास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बोलता क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। क्या बोल रहा है, कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड कौन सा हमारा है, या देखिए कॉमन कॉर्ड कौन सा हमारा है, ये वाला है हमारा कॉमन कॉर्ड। ठीक है, कौन सा है, ए बी। क्या हमारा जो ए बी लाइन है हमारा, वो क्या हमारा कॉमन कॉर्ड है, जो बड़े वाले सर्कल में भी आ रहा है और छोटे वाले सर्कल में भी आ रहा है। उसी ए बी का हम क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करना इसका लेंथ हम लोग, कैसे फाइंड करेंगे, तो आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे कि अगर 2 सर्कल दिया जाता है हमारे पास और दोनों सर्कल जो है 2 पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं दूसरे को, तो उन लोग दोनों के बीच का जो हमारा लाइन होता है ना, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स, यानी कि बड़े वाले सर्कल का सेंटर और छोटे वाले सर्कल का सेंटर को जब ज्वाइन करेंगे तो जो हमारा कॉमन कॉर्ड मिलता है ना ए बी, उसको क्या करती है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। क्या करती है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा, यानी कि अगर हम यहाँ पॉइंट एम लेते हैं, है ना, तो हमारा ए एम जो होगा वो बी एम के बराबर होगा। साथ में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, यानी कि जो हमारा एंगल ये वाली है, ये एंगल जो है एंगल ए एम ओ, क्या करेगी, 90 डिग्री की होगी। क्या होगी, 90 डिग्री की होगी। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल ए एम ओ जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, साथ में ट्रायंगल ए एम पी जो है वो भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ये यहाँ पर इसमें पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, साथ में कौन सा इस्तेमाल करते थ्योरम लोग कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द 2 सर्कल विच आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 2 पॉइंट्स। मतलब 2 सर्कल थे, वो एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो दोनों को सेंटर जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो जो उनके बीच में जो कॉमन कॉर्ड आता है उसको क्या करता है, वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसी 2 थ्योरम का इस्तेमाल करने वाले हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम और दूसरा अभी बताएं सो। ठीक है, और दोनों के इस्तेमाल से क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि ओ से लेकर एम तक के डिस्टेंस, किसको, ओ से लेकर के एम तक के डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। ठीक है, ओ से लेकर एम तक डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स हो गया। तो पूरा ओपी जो हमारा है वो कितना है, पूरा ओपी मेरा है 4 सेंटीमीटर और ओ एम जो मेरा कितना है, एक्स है। जैसे मान लीजिए ये आपकी लाइन है, लाइन का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा ओ है, ये मेरा पी है, तो ओपी लेंथ क्या है मेरे पास 4 सेंटीमीटर। अगर इस वाले पार्ट को हम लोगों ने एक्स माना, क्या माना, एक्स माना, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 4 माइनस एक्स, है ना, तब ना दोनों जोड़े तुम्हारा 4 सेंटीमीटर आएगा। जैसे एक्स जो एक्स प्लस 4 माइनस एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, नहीं बचेगा। ठीक है, तो ना पूरा 4 आएगा, यानी कि अगर ओपी 4 है और ओ एम को मैंने एक्स माना तो एम पी कितना होगा मेरे पास, एम पी हो जाएगा 4 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लिखते हैं 4 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स, एम से लेकर पी तक का डिस्टेंस। ठीक है, चलिए बेसिक्स अगर क्लियर हो गया होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आखिर ये कैसे होगा प्रूफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे
गिवन क्या है मेरे पास, गिवन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल दिए गए हैं विथ सेंटर O एंड P। एक का सेंटर O, दूसरा का सेंटर P है, सच दैट OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। OA का लेंथ कितना है मेरे पास, 5 सेंटीमीटर, जो बड़े सर्कल का रेडियस है, और साथ में जो हमारा AP है, AP कितना है मेरे पास 6 सेंटीमीटर, जो कि छोटे वाले सर्कल का रेडियस है ना। OA मेरे बड़े सर्कल का रेडियस है और AP मेरा क्या है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। एंड OP क्या है मेरे पास, OP O से लेकर P, यानी कि दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, टू फाइंड, हम लोग को फाइंड क्या करना है कि कॉर्ड AB का लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB का लेंथ कितना होगा। ठीक है, हम लोग लेट करेंगे क्या कि OM इक्वल टू एक्स, O से लेकर M, यहां लिखा है ना, इस वाले पॉइंट को M बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेट OM इज इक्वल टू एक्स, OM x है और OP 4 है, तो MP क्या होगा 4 माइनस एक्स, देयरफॉर MP इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान में रखिएगा क्योंकि हम लोग आगे इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। OP परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट AB। OP क्या कर रही है, AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, क्यों कर रही है, क्योंकि जब सेंटर को ज्वाइन करते हैं हम लोग, लिख देते हैं हम लोग, वी नो डैट लाइन सेगमेंट joining the center of 2 circles intersecting each other at 2 points bisect the perpendicularly bisect the common chord। क्या बोल रहा है, OP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है AB को, OP AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि हमारा थ्योरम है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ 2 सर्कल, ये एक सर्कल है, दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट A एंड पॉइंट B पे, तो जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी दोनों सेंटर को, वो कॉमन कॉर्ड क्या करेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी, वही हमने आप लिखा है। ठीक है, देयरफॉर AM इज इक्वल टू AB अपॉन 2। AM जो क्या होगा, AB का आधा होगा। ठीक है, विच इंप्लाइज AB इक्वल टू AM, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, एंड एंगल AMO जो होगा, AMO जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, AMO क्या होगा 90 डिग्री होगा, साथ में AMP भी क्या होगा, एंड एंगल AMP भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, जिसकी वजह से मेरा ट्रायंगल AMO जो है ट्रायंगल AMP क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। नाउ इन ट्रायंगल AMO, AO का स्क्वायर, इधर जाते हैं, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। AO कितना मेरे पास 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। OM कितना मेरे पास, OM x है तो x का स्क्वायर प्लस AM कितना है मेरे पास, AM नहीं पता तो AM का स्क्वायर। ठीक है, अब x उठ के किधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको मान लो कितना 1। अगेन इन ट्रायंगल AMP, अगेन
इन ट्रायंगल ए एम पी। ये मेरा क्या था, पाइथागोरस थ्योरम। क्या था, पाइथागोरस थ्योरम। ये भी क्या है मेरे पास, यहां देखिए इन ट्रायंगल ए एम पी, जो मेरा ए पी होगा, ए पी का स्क्वायर क्या होगा, ए एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर। ठीक है, ए पी क्या मेरे पास 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम क्या मेरे पास नहीं पता यानी कि ए एम का स्क्वायर प्लस एम पी क्या आपके पास, एम पी है ये पूरा था 4, ये मेरा एक्स था, तो मेरा क्या था 4 माइनस एक्स, क्या गया 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना, 9 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस ये होगा आपका 16 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 8 एक्स। ठीक है, इधर का लोग इरेज कर रहे हैं, इधर का इरेज कर रहे हैं। ठीक है, यहां हम लोग और लिख सकते हैं, अच्छा लिखते हैं हम लोग ए एम का स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग, एक तरफ कर लेंगे ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अगर यहीं छोड़ देंगे बाकी को हम लोग लिखेंगे इस साइड में, क्या आ गया मेरे पास 9 माइनस 16 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8x 2। तो 1 और 2 में सब देख रहे होंगे कि क्या है, यहाँ भी ए एम का स्क्वायर है, यहाँ भी ए एम का स्क्वायर है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, यानी क्या जाएगा ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर, यहाँ जो ए एम का स्क्वायर क्या लिखेंगे यहाँ पे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8x यूजिंग 1 का इस्तेमाल करके। ठीक है, जहाँ ए एम का स्क्वायर था वहाँ क्या लिखा हम लोगों ने 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर से माइनस एक्स का स्क्वायर कट गया। ठीक है, ये 25 इज इक्वल टू यहाँ कितना आ गया मेरे पास, घटाएंगे तो यहाँ आ गया मेरे पास माइनस का 7। ठीक है, प्लस 8x 7 आ गया इधर क्या जाएगा 32 इज इक्वल टू 8x, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 32 अपॉन 8 काटेंगे तो 4, यानी x कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, अब x का वैल्यू 4 आया मेरे पास यहाँ पर, यानी OP कितना मेरे पास OM कितना मेरे पास, विच इंप्लाइज OM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, OM क्या मेरे पास 4 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या है मेरे पास, OM 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो और हमारा क्या है ट्रायंगल AMP राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर हम लोग ट्रायंगल AMP में फिर से पाइथागोरस हम लगाते हैं तो हमको AM मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, तो इधर मिटाते हैं हम लोग। यहां देखिएगा अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल AMO, ठीक है, OA का स्क्वायर जो है वो क्या है मेरे पास AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। OA का वैल्यू मेरे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AM क्या है मेरे पास पता नहीं है, AM का स्क्वायर, OM अभी निकाले है कि OM 4 सेंटीमीटर इक्वल 4 का स्क्वायर आया, तो 25 इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस 16, ये 16 इधर आएगा तो कितना है मेरे पास 25 माइनस 16 इज इक्वल टू AM का स्क्वायर, कितना 9 इज इक्वल टू AM का स्क्वायर, तो AM क्या आ गया मेरे पास, AM आ जाएगा मेरे पास 3 सेंटीमीटर, AM क्या मेरे पास AM आया 3 सेंटीमीटर। जब अगर AM मेरा 3 सेंटीमीटर है तो अभी बताया था आपको कि जो लाइन सेगमेंट जो सेंटर को ज्वाइन करती है वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, क्या करती है, कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। यहां देखिएगा वी हैव, हम लोग पास पहले हम उसको मेंशन किए थे, मिटा दिए अभी है ना, कि AB जो होगा वो डबल ऑफ
डबल ऑफ ए बी क्या है हमारे पास, डबल ऑफ ए एम, 2am होगा। तो ए बी इज इक्वल टू, हेलो ए एम का वैल्यू कितना 3 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 3, तो ए बी कितना आ गया मेरे पास 6 सेंटीमीटर आया। ए बी कितना है मेरे पास 6 सेंटीमीटर। और यही क्या करना था, फाइंड करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ, देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्या किया हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर ली, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। बाकी क्वेश्चन के वीडियो जो हैं वो आगे आएंगे, उसको आप